Good morning students. This lecture related to class 10 history book chapter 3rd nationalism in India. Okay, it is the part 5. In this video we will discuss the topic 2.2 revolution in the countryside. Countryside, it means outside the city. Okay, and in this topic we will study about the movement in Awadh and Andhra Pradesh. Okay, in Awadh, peasantry group here against the British, and in Andhra Pradesh tribals were against the Britishers. Okay, and here we also discussing about the leader and or Kisan Sabha. Okay, and here about the most important and interesting character. Okay, in this topic. Okay, and the movement, which movement here? The non-cooperation movement. Okay, so first of all revolution in the countryside. Okay, हम बात करें सिटीज़ की, तो सिटीज़ के अंदर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टडी किया था और ये मूवमेंट वैसा ही था एज यूजुअल जैसा गांधी जी चाह रहे थे. इट मीन्स अपने एक आइडियल जो फॉर्म में बोले तो ये मूवमेंट हमें काउंट्री साइड में इन अ टाउन के अंदर ही देखने को मिला था. लेकिन यहाँ पे ये जो मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट इस मूवमेंट का ये था कि ये मूवमेंट जो है कि बहुत ही एनर्जी के साथ जो मिडिल क्लास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पार्टिसिपेट इसमें जो मिडिल क्लास ने किया था, वो एनर्जी वो धीरे धीरे करके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कम हो गई. ठीक है, बहुत ही एक्टिव थे वो इस मिडिल क्लास के जो मेंबर हैं. लेकिन अब हमारा जो मूवमेंट है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसको हम स्टडी करते हैं कहाँ पे? काउंट्री साइड के अंदर. तो यहाँ पे फर्स्ट अवध की बात लेते हैं. यूपी का विलेज है यहाँ, और यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे हम बताएंगे कि अवध के पीजेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स उनको क्या थी. ओके, या फिर कॉजेस क्या थे इस मूवमेंट का, कॉजेस ऑफ द मूवमेंट. ओके, और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे उनके एक्शंस की, एक्शन की बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इस मूवमेंट को जो है वो पूरी तरह से अपने हिसाब से किया है. ओके, तो फर्स्ट अवध, यहाँ पे प्रॉब्लम जो थी वो थी हाई रेंट. नेक्स्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू लिया जाता था, हाई रेंट की प्रॉब्लम थी यहाँ पे. और सेकंड प्रॉब्लम थी यहाँ पे इनकी बेगार. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज अबाउट द टेनेंट्स. ओके, ये प्रॉब्लम इनके साथ थी. अब फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हाई रेवेन्यू जो उनसे लिया जाता है इसकी क्या प्रॉब्लम थी. ओके, तो जनरली ये पीजेंट्री ग्रुप थे, ये पुअर थे. ओके, और यहाँ पे जो इनकी मेन प्रॉब्लम आती है कि इनको जो खुद की लैंड थी वो इनके पास खुद की लैंड नहीं थी, जिसके कारण ये बोरो करते थे लैंड को लैंड ओनर से. ओके, तो यहाँ पे जो इनको लैंड दी जाती थी उसके ऊपर हाई रेंट इनसे लिया जाता था. ओके, अगर जो है इनके जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो अलग अलग तरह के भी यहाँ पे रेवेन्यू इनसे लिए जाते थे. ठीक है, और इन रेवेन्यू की जो रेट थी वो भी बहुत हाई थी. तो यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी हाई रेंट थी जो उनको पे करना पड़ता था. सेकंड है बेगार. ओके, जनरली ऐसा हुआ करता था कि जो लैंड, जो मनी लैंडर्स है, लैंड ओनर्स है, जो पर्सन उनको पैसा उधार देता था या जो अपनी ज़मीन उनको देता था वर्क करने के लिए, उन
जो फार्मर को, जो स्मॉल फार्मर हैं, उनको फोर्स किया जाता था बेगार के लिए कि वो उनके हाउस में आए या बेगार करे या उनके फार्म हाउस के ऊपर वो बेगार करे। तो बेगार का मतलब है विदाउट पेमेंट, वर्क विदाउट पेमेंट, काम करवाया जाता था और उसके बदले उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण ये लोग गुस्सा, एंगर बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा इनके अंदर था। अब टेनेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? देखिए, टेनेंट्स जो है वो मेन इनकी प्रॉब्लम ये आती है कि जब एक लैंड ऑनर जो होता है वो अपनी जो लैंड है वो फार्मर को जो है वो रेंट के ऊपर देता है, ओके। और यहाँ पे टेनेंट का मतलब होता है पट्टा, जमीन का पट्टा, जमीन के ऊपर हक देना, ठीक है, और बदले में वो उनको रेंट देते थे। तो यहाँ पे फिक्स नहीं था। एक फार्मर को जब जमीन अलॉट कर दी जाती है तो उसको डर रहता था, वो सिक्योरिटी उसको नहीं मिलती थी कि वो ज़मीन उससे वापस नहीं ली जाएगी या इतने टाइम पीरियड के लिए उसको दी गई है, बल्कि जब चाहे वो जमींदार उनसे ज़मीन जब चाहे ले सकता है। तो ये प्रॉब्लम उनकी थी। तो ऐसी कंडीशन में फार्मर मोटिवेट नहीं होते हैं कि वो अपनी लैंड के ऊपर हार्ड वर्क करें क्या। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी जो जिसके चलते उन्होंने क्या है कि अगेंस्ट हो गए थे। तो यहाँ पे जो अवध के अंदर जो मूवमेंट है वो ताल्लुकदार और जमींदार के अगेंस्ट था, ओके। यही वर्ड आपके यहाँ बुक में दिया गया है कि अवध के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो प्रेजेंटेड ग्रुप के द्वारा किया गया है वो अगेंस्ट द ताल्लुकदार एंड जमींदार के, ओके। अब हमने यहाँ उनकी प्रॉब्लम के बारे में जो है वो डिस्कशन किया है कि ये उनकी प्रॉब्लम है। और अगर आपसे कॉज पूछा जाए तो कॉज भी क्या है, यही प्रॉब्लम जो है उनकी कॉज है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या एक्शन उन्होंने लिया। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये डिमांड, अगर मैं बोलूँ कि इनकी डिमांड की, तो यही है जो उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से छुटकारा चाह रहे हैं। तो उनकी डिमांड है कि हाई रेंट या हाई रेवेन्यू जो उनसे लिया जाता है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए। और सेकंड इन्होंने बोला है कि बेगार जो उनसे बेगार फोर्सफुली बेगार करवाई जाती है, ओके, उसे अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ओके, उनसे ना करवाई जाए, ओके। ये है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायत जो है वहाँ की, उन्होंने सोशल बाइकआउट बोला है। सोशल बाइकआउट करेंगे किसका? जमींदार और ताल्लुकदार का। तो कई जगह पे हमें नाई धोबी बंद देखने को मिलता है। नाई धोबी बंद, एग्जैक्ट यही वर्ड आपके बुक में है, नाई धोबी बंद। तो यहाँ पे नाई धोबी का मतलब नाई का वर्क क्या है, बार्बर का वर्क क्या है, ठीक है। उसके जो उनके घर जाते थे जमींदार या फिर जो मनी लैंडर्स हैं उनके घर जाते थे और उन्हें अपनी सर्विस देते थे। तो यहाँ पे नाई धोबी बंद कर दिया गया। इट मीन्स बार्बर और जो कपड़े धोने वाला जो धोबी है, जो वॉशरमैन है, वो उनके घर नहीं जाएगा, उनको सर्विस नहीं देगा, उनका टोटल सोशल बाइकआउट किया गया, ओके। तो यहाँ पे ये सारा वर्क किसके द्वारा किया है? ये पेजेंट्स के द्वारा किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने उनको ये सजेस्ट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ये सजेस्ट नहीं किया कि नॉन कॉपरेशन के नाम पर आप ये सब काम करें, ओके। तो अब हम जून की बात करते हैं कि जून के महीने में जो है वो जवाहरलाल नेहरू यहाँ अवध जो है विलेज उसमें जाते हैं और तैयार करते हैं वहाँ के लोगों को स्ट्रगल के लिए, वहाँ के लोगों को नॉन कॉपरेशन के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किसान सभा जो है वो फॉर्म की जाती है और जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र जो यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इट मीन्स अवध के अंदर जो भी ये मूवमेंट हो रहा था, जो भी नॉन कॉपरेशन रिगार्डिंग वर्क हो रहा था, उस वर्क को लीड कौन कर रहा था? उनका बाबा रामचंद्र। ये पर्सन इस मूवमेंट को लीड कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे और किसान सभा जो है वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के सपोर्ट से यहाँ पे बनाई गई और विद इन 1 मंथ
1 महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांचेस जो है वो औध किसान सभा की जो है इस्टेब्लिश कर ली गई थी सराउंडिंग विलेज एरिया के अंदर। और चलो अब बात करते हैं कि इसका फ़ायदा बेनिफिट क्या हुआ। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो फार्मर्स को रेडी कर दिया जाता है हाउ टू कंट्रीब्यूट, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। ओके, ट्रेन कर दिया जाता है। और जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो ये ग्रुप जो है अपना जो सपोर्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर बात मूवमेंट को आगे चलते चलते बात वहाँ पे आगे आ जाती है, रुक जाती है कि ये जो मूवमेंट जो अवध में शुरू हुआ था, ठीक है, इसे ट्रेन भी किया गया था कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा और किसान सभा बनाई गई थी। ओके, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो इन लोगों के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन के नाम पर जो तालुकदार हैं, जमींदार हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके घर पर अटैक करना शुरू कर दिया, बाजार को इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के नाम पर उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिस एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से जो है कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इन एक्टिविटीज़ के। तो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर जो है उनके मूवमेंट से जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे? ट्राइबल्स पीपल। आंध्र प्रदेश का कुद्रेम हिल्स वाला एरिया जहाँ पे लेते हैं, ओके, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वो 1920 से पहले की बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम ये जो ट्राइबल पीपल फेस कर रहे थे, ओके, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंदर, तो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट 1920 तक कंटिन्यू जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ वो रिवोल्ट कर रहे थे। और रिवोल्ट करने के पीछे रीज़न भी है कि ब्रिटिश ने जो है फॉरेस्ट एक्ट इम्पोज कर दिया था, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल जनरली कहाँ रहते हैं? या तो पहाड़ों और पहाड़ों के जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माउंटेन एरिया, ओके, हिल्स जो है उनके सराउंडिंग जो हिल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनमें ये लोग रहते हैं, ओके। और फॉरेस्ट एक्ट से क्या हुआ? जब फॉरेस्ट एक्ट जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में इन ट्राइबल पीपल को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि वो लोग इन फॉरेस्ट एरिया में एंटर करें, बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है एंट्रिंग की। तो यहाँ पे उनका तो मेन जो है उनकी लाइफ तो टोटल डिपेंड ही फॉरेस्ट के ऊपर है। यहाँ फॉरेस्ट एरिया में वो अपने जो कैटल्स वगैरह हैं उनको ग्रेज करवाते हैं, तो ग्रेजिंग भी उनकी टोटल बैन कर दी गई उस एरिया के अंदर। यहाँ पे जो फायरवुड वो कलेक्ट करते हैं, फ्रूट बेरीज वगैरह जो कलेक्ट करते हैं, सब पे बैन लग गया। एक तरह से उनकी लाइफ पूरी तरह से इफेक्ट हुई, ओके। तो यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट, अगर आपको स्टूडेंट इन 9th क्लास द पैस्टोरलिस्ट चैप्टर, तो फॉरेस्ट एक्ट को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पे पूरी तरह से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से होने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था और बुरी तरह से उनकी लाइफ इफेक्ट हुई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन ट्राइबल पीपल को जो है, जो इनके ट्रेडिशनल राइट्स थे कि फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये फॉरेस्ट एरिया उनके हैं, उन ट्रेडिशनल राइट्स को भी छीन लिया गया। और साथ ही यहाँ भी इनको फोर्स किया गया बेगार के लिए, इनको फोर्स किया गया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर वो वर्क करें, जैसे रोड, बिल्डिंग वगैरह ये सब। लेकिन इन सब चीज़ों से वो बुरी तरह से जो है उनके अंदर एंगर देखा गया और वो रिवोल्ट के लिए खड़े हो गए। तो यहाँ पर 1920 से पहले जो भी रिवोल्ट हो रहा था, तो वो रिवोल्ट अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी या अकॉर्डिंग टू गांधी जी नहीं हो रहा था, ये उनका खुद था। तो यहाँ पे जब हमने स्टडी कर रहे हैं या फिर रीड करेंगे जब, तो गुरिल्ला मूवमेंट यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे 1920 तक वो गुरिल्ला मूवमेंट कर रहे थे। तो गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है कि जो भी पर्सन माउंटेन एरिया से बात करें या फिर फॉरेस्ट एरिया से पास आउट होते हैं तो ये लोग पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वेपन्स वगैरह चाहिए, मनी वगैरह चाहिए, जो भी स्ट्रगल ये कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि वेपन्स के लिए जो ब्रिटिशर्स है या अदर कोई पर्सन है वो यहाँ से इन जंगलों से जब निकलता है तो ये उनके ऊपर पीछे से छिपकर अटैक करते हैं, जिसे गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं। तो यही मूवमेंट जो है इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करें ये ट्राइबल पीपल को लीड कौन कर रहा है, तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल को जो लीड कर रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम बोल सकते हैं कैरेक्टर यहाँ पे एंट्री हो रही है। उसका नाम है आलूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो आलूरी सीताराम राजू वो पर्सन है जो ट्राइबल पीपल को लीड कर रहा है और अपने को किसी हीरो से कम नहीं समझता। ओके, ये पर्सन जो है वो ऐसी ऐसी बातें अपने बारे में बताता है कि जैसे कि ब्रिटिश अगर फायरिंग उन लोगों के ऊपर करता है तो फिर वो अपने को इस फायरिंग के अंदर से भी बचा सकता है, बचकर आ सकता है। और दूसरा उन्होंने बोला है कि नेचर से रिलेटेड जो भी वो प्रिडिक्ट करता है, एस्ट्रोलॉजी था वो एक, मतलब एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता था, वो ऐसा प्रिडिक्ट करता था कि जो वो भविष्यवाणियाँ करता है वो सारी सच्ची होती है। ओके, अब उसका वर्क क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे उसका वर्क और उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो थॉट हैं वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, लेकिन गांधी जी के विचार से वो सहमत नहीं है। वो जैसे गांधी जी का कहना है कि हम स्वराज को ले सकते हैं अगर हम नॉन वायलेंस जो है उस राह पर चलते हैं तो स्वराज को गेन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे या इस पॉइंट के ऊपर वो गांधी जी से एकदम अलग है। वो उसका मानना है कि स्वराज की बात करें, फ्रीडम की बात करें तो वो बिना फोर्स के नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन इसने बहुत सारे काम किए, जैसे अपने जो ट्राइबल पीपल है उनको परसुएट किया है कि वो खादी जो है वो वियर करें एंड गिव अप ड्रिंकिंग, शराब वगैरह है वो छोड़ दे। और इनका काम क्या था, इनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती थी, जैसे गवर्नमेंट के बैंक हो गए उनके ऊपर अटैक करना, पुलिस स्टेशंस हो गए उनके ऊपर अटैक करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करते थे। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को करते हुए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पुलिस के द्वारा हम बोल सकते हैं कि उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया और एट लास्ट उसे फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन यहाँ पर वो अपने ट्राइबल पीपल के लिए हमेशा हीरो रहा। ओके, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का ट्राइबल जो पीपल है उन्होंने इस मूवमेंट को किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किया है। ओके, अवध वंस अगेन, तो रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, जो विरोध जो आउटसाइड द सिटी हुआ था उसको हमने दो ग्रुप में या दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो पीजेंट ग्रुप के द्वारा किया जाने वाला मूवमेंट और दूसरा है ट्राइबल्स पीपल के द्वारा किया जाने वाला मूवमेंट। ओके, यहाँ पे पीजेंट ग्रुप को जो लीड करने वाला था वो था बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र जो थे वो क्या थे, वो एक सन्यासी थे और यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनको वो लीड कर रहे थे और फिजी के अंदर एज ए लेबर वो वर्क करने गए थे। तो हेयर इज़ अ सर्चिंग वर्क फॉर यू फिजी, और आपको फिजी जो है वो कंट्री की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप पे सर्च करनी है। ओके, तो बाबा रामचंद्र सन्यासी थे और यहाँ पे फिजी के अंदर वो गए थे। जैसे बहुत सारे लेबर ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जाते हैं 2 इयर्स 3 इयर्स, तो वैसे ही वो फिजी में वर्क करके आए थे और यहाँ अवध के अंदर इनका बहुत जो है रोल है इस मूवमेंट के अंदर। ओके, जो औध किसान सभा की जो बात करते हैं और 300 ब्रांचेस की बात करते हैं तो वो गांधी जवाहरलाल नेहरू के सपोर्ट से जो है इन्होंने वहाँ पे सेटअप की थी। ओके, एंड लास्ट पार्ट टॉपिक 2.3,
स्वराज इन द प्लांटेशन। ये असम का है। ओके, असम। अब बोलोगे असम कहाँ है? सेवन सिस्टर जो है आपके, ये जो है वो असम पार्ट है। असम के अंदर देखिए, असम के अंदर जो प्लांटेशन किया है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्लांटेशन का मतलब होता है कि आप सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल पे जो है वो ग्रो करते हो, और ये जो क्रॉप है वो लंबे समय तक आपको जो है वो रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे प्लांटेशन असम का बात कर रहे हैं तो जनरली टी का ही प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो असम के अंदर बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, टी प्लांटेशन और टी गार्डन के अंदर तो बहुत सारे जो लेबर है बाहर से आते हैं। ओके, और ये असम का जो एरिया है वो पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में है। अब जो टी गार्डन में वर्क करने के लिए जो भी लेबर आते हैं तो वहाँ पे इन लैंड की माइग्रेशन एक्ट लगा हुआ है। तो ये एक्ट क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वर्कर, कोई भी लेबर विदाउट परमिशन इस एरिया को नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर है, उनके लिए स्वराज का मीनिंग होता है कि वो फ्रीली जो है वो मूव कर सके, कहीं पर भी जहाँ जिस एरिया में वो वर्क कर रहे हैं उसमें मूव कर सके, और जिस पार्ट से वो आए हैं, जिस स्टेट से वो आए हैं, जिस एरिया से वो आए हैं उससे एक वो लिंक रख सके। वो ये चाहते हैं, फ्रीडम का मतलब उनके लिए ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांटेशन जो है, जब यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर है उन्होंने ये सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है और गांधी राज जो है वो आ रहा है, तो ये सोच के साथ वो चल पड़े हैं इस एरिया से। दे लेफ्ट द एरिया। ओके, और जब वो अपनी रास्ते में थे तो पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए। अब कैसे पुलिस के द्वारा, कैसे उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में रेलवे वगैरह सब स्ट्राइक पे चला हुआ, रेलवे वर्कशॉप वगैरह सब स्ट्राइक पे चला हुआ है, तो ये अपनी मंजिल तक घर नहीं पहुंच पाए और बीच रास्ते में जो है वो अरेस्ट इनको कर लिया गया और बुरी तरह से फिर इनको पीटा गया। ठीक है, और यहाँ पे अवध के अंदर भी लास्ट में उन लोगों ने यही एक इच्छा थी उनकी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाए तो ये जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए। ओके, उन लोगों के बीच में। थैंक यू।